हेलो दोस्तों, मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। सोचिए, एक शादी में सब कुछ अरेंज है, डेकोरेशन हो चुकी है, फूड भी रेडी है, डीजे भी आ गया है, फोटोग्राफर भी आ गया है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि किस टाइम क्या होना है। अब रिजल्ट क्या होगा? गेस्ट कंफ्यूज होंगे, फूड ठंडा हो जाएगा, ब्राइड और ग्रूम भी वेट करते रहेंगे और पूरा इवेंट खराब हो सकता है। अब सोचिए, प्रॉब्लम पैसों की थी? नहीं। प्रॉब्लम स्टाफ की थी? नहीं। प्रॉब्लम सिर्फ एक थी, कोऑर्डिनेशन की कमी। इसीलिए मैनेजमेंट में कहा जाता है कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। आज हम जानेंगे कि कोऑर्डिनेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और हर सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन इसके बिना क्यों नहीं चल सकती, है ना। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट विद उपासना। अब तक हमने पढ़ा था What is management, nature of management, objective of management, levels of management, functions of management, और आज हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब ये चैप्टर छोटा ज़रूर है लेकिन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, और बिलीव कीजिए अगर आपने कोऑर्डिनेशन अच्छे से समझ लिया तो मैनेजमेंट का हाफ प्रैक्टिकल कंसेप्ट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? अब सिंपल लैंग्वेज में आप इसे समझिए। कोऑर्डिनेशन मीन्स डिफरेंट पीपल वर्किंग टुगेदर इन द राइट डायरेक्शन टू अचीव अ कॉमन गोल। और इससे भी इजी वर्ड में अगर आप समझेंगे, सबको एक साथ और एक ही डायरेक्शन में लेके चलना ही कोऑर्डिनेशन है। अब ध्यान रखिए, कोऑर्डिनेशन का मतलब सिर्फ लोगों को साथ लेना नहीं होता, बल्कि उनके एफर्ट को इस तरह कनेक्ट करना है कि सब एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए काम करें। करेक्ट? चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए आप एक मूवी देखने गए। अब मूवी बनाने में कितने लोग इन्वॉल्व रहते हैं? डायरेक्टर, एक्टर्स, कैमरामैन, है ना, म्यूजिक डायरेक्टर, एडिटर, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, मेकअप आर्टिस्ट। अब अगर सब अपना अपना काम अलग अलग टाइम पे करें और एक दूसरे से कम्युनिकेट ही ना करें तो क्या मूवी कंप्लीट हो पाएगी? बिल्कुल नहीं। मूवी तभी सक्सेसफुल बनती है जब हर डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ मिलकर काम करता है ना। यही है कोऑर्डिनेशन। मैनेजमेंट में भी हर डिपार्टमेंट का काम अलग अलग होता है लेकिन गोल सिर्फ एक होता है। अब ऑर्गेनाइजेशन की क्या? सक्सेस, वही इसका गोल होता है। अब व्हाई इज कोऑर्डिनेशन कॉल्ड द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, है ना, ये हम समझते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्लानिंग तभी सक्सेसफुल होगी जब सब डिपार्टमेंट उस प्लान को फॉलो करेंगे। करेक्ट? ऑर्गेनाइजिंग तभी सक्सेसफुल होगी जब सबको अपने रोल क्लियर होंगे। स्टाफिंग तभी यूजफुल होगी जब एम्प्लॉय मिलकर काम करेंगे, है ना। डायरेक्टिंग तभी इफेक्टिव होगी जब कम्युनिकेट सही होगा। करेक्ट? और कंट्रोलिंग तभी पॉसिबल होगी जब सब डिपार्टमेंट एक ही गोल की तरफ काम कर रहे होंगे। इसीलिए हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन, इट इज द थ्रेड दैट कनेक्ट ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट टुगेदर। नाउ एक एग्जाम टिप है कोऑर्डिनेशन के लिए। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज इट इंटीग्रेट द एफर्ट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स टू अचीव कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ये लाइव यूनिवर्सिटी एग्जाम और यूजीसी नेट दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स की। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। चलिए एक एक करके हम इसे समझते हैं। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट, सबसे पहला फीचर, यानी अलग अलग लोग अलग काम करते हैं लेकिन कोऑर्डिनेशन उन सब के एफर्ट को एक कॉमन गोल के लिए क्या करता है? जोड़ देता है। फॉर एग्जाम्पल सोचिए एक हॉस्पिटल में डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, नर्स मेडिसिन प्रिपेयर कर रही है, लैब टेक्नीशियन रिपोर्ट बना रहा है, रिसेप्शनिस्ट पेशेंट की डिटेल मैनेज कर रही है। सबका काम अलग अलग है। करेक्ट? लेकिन गोल सिर्फ एक है, पेशेंट को जल्दी और सेफली रिकवर कर देना। यही है कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट हमारा आता है कोऑर्डिनेशन एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन का दूसरा फीचर्स है यूनिटी ऑफ एक्शन। इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन के सभी डिपार्टमेंट एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे। फॉर एग्जांपल एक कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है ना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्ट बना रहा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट एडवर्टीजमेंट कर रहा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट बजट को मैनेज कर रहा है, सेल्स टीम कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचा रही है। अगर ये सब डिपार्टमेंट अलग अलग डायरेक्शन में काम करें तो प्रोडक्ट लॉन्च सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। इसीलिए कोऑर्डिनेशन सबको एक ही डायरेक्शन देता है। करेक्ट? नंबर थर्ड आता है हमारा कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। बहुत स्टूडेंट सोचते हैं कि कोऑर्डिनेशन सिर्फ प्रोजेक्ट शुरू होने पर शुरू होता है ना, लेकिन ये गलत है। कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से लेके
प्रोजेक्ट कंप्लीट होने तक कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। जैसे एक आईपीएल टीम को ही देख लो आप, सिर्फ मैच के पहले ही कोऑर्डिनेशन नहीं होता, मैच के दौरान क्या होता है, कैप्टन, कोच और प्लेयर कंटिन्यूअसली कम्युनिकेट करते रहते हैं, इसी वजह से टीम बेटर परफॉर्म कर पाती है। करेक्ट। नंबर 4 आता है कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मैनेजर। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्या सिर्फ सीईओ कोऑर्डिनेशन करता है? बिल्कुल नहीं। टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल हर मैनेजर अपनी टीम में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करता है। यानी कोऑर्डिनेशन किसी एक डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, बल्कि हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। करेक्ट। नेक्स्ट हम आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन पर। अब सवाल आता है ऑर्गेनाइजेशन को कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है, क्यों ऐसा है? तो फर्स्ट है अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जब सब लोग मिलकर काम करते हैं तो गोल जल्दी अचीव होते हैं। करेक्ट। अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। अब इसमें क्या है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है और कॉन्फ्लिक्ट्स भी आ सकते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे क्या होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स को कम हो जाते हैं, अवॉइड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन अगर अच्छा होगा तो कॉन्फ्लिक्ट भी कम होंगे। थर्ड आता है इम्प्रूव एफिशिएंसी। रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन होना है ना, यही है इम्प्रूव एफिशिएंसी, और टाइम और एफर्ट दोनों बचते हैं। नेक्स्ट है बेटर टीम वर्क। एम्प्लॉय एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट क्या बनता है, पॉजिटिव बनता है। अब एक इसकी मेमोरी ट्रिक है याद करने की, GAET। G स्टैंड फॉर गोल अचीव्ड, अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, एफिशिएंसी इम्प्रूव, टीम वर्क इम्प्रूव। अब एग्जाम में पॉइंट्स ये याद रखना बहुत इजी रहेगा आपके लिए। करेक्ट। नेक्स्ट आता है हमारा कोऑर्डिनेशन वर्सेस कोऑपरेशन। अब देखिए ये क्या है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन है। स्टूडेंट अक्सर कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन को सेम समझ लेते हैं, लेकिन दोनों अलग कंसेप्ट है। चलिए एक सिंपल मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। सोचिए आप एक दोस्त से मिलके ना एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, अपने दोस्त के साथ मिलके। आपका दोस्त खुशी से आपकी हेल्प कर रहा है, ये कोऑपरेशन है। लेकिन टीचर पहले ही डिसाइड कर देते हैं कौन इंट्रोडक्शन लिखेगा, कौन प्रेजेंटेशन बनाएगा, कौन रिसर्च करेगा, और सबका काम एक ऑर्डर में कंप्लीट होता है। ये कोऑर्डिनेशन है। यानी कोऑपरेशन मीन्स विलिंगनेस टू हेल्प, और कोऑर्डिनेशन मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एवरीवन्स एफर्ट। करेक्ट। अब एक टेबल है, इससे आप समझ जाएंगे कि कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन क्या है। ठीक है। कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट फंक्शन, प्लान प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशनल, मैनेज इंश्योर, और कोऑपरेशन ह्यूमन बिहेवियर, वॉलेंट्री, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉयज़, ये सब। ठीक है। इस टेबल से क्या रहेगा, आपको ये याद रहेगा कि कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के बीच में एक एक्चुअल डिफरेंस है क्या। नेक्स्ट हम आते हैं अपने एग्जाम टिप पे। कोऑपरेशन इज वॉलेंट्री, कोऑर्डिनेशन इज मैनेजरियल। ये लाइन एग्जाम में बहुत यूजफुल है। अब चलिए एक और इंटरेस्टिंग हम एग्जाम्पल देखते हैं। एक ऑर्केस्ट्रा में 50 म्यूजिशियन है, कोई गिटार बजा रहा है, कोई फ्लूट, कोई पियानो, कोई ड्रम। सब अपने अपने इंस्ट्रूमेंट परफेक्टली बजाते हैं। लेकिन अगर हर म्यूजिशियन अपनी मर्जी से अलग अलग टाइम पे बजाना शुरू कर दे इंस्ट्रूमेंट, तो म्यूजिक अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। अब इमेजिन कीजिए एक कंडक्टर सामने खड़ा है, वो सिग्नल देता है कब स्टार्ट करना है, कब स्लो होना है, कब स्टॉप करना है ना। अब सब इंस्ट्रूमेंट मिलके एक ब्यूटीफुल मेलोडी क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। करेक्ट। यही क्या है, यही है हमारा कोऑर्डिनेशन। मैनेजर भी ऑर्गेनाइजेशन में इसी कंडक्टर की तरह होता है। करेक्ट। अब हम एक रिवीजन कर लेते हैं, 1 मिनट में पूरा चैप्टर हम रिवाइज कर लेंगे कि कोऑर्डिनेशन मीन्स डिफरेंट पीपल वर्किंग टुगेदर टुवर्ड वन कॉमन गोल। इट इज कॉल्ड द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज इट इज कनेक्ट ऑल मैनेजरियल फंक्शन। अब हम इसके फीचर्स देख लेते हैं। इंटीग्रेटेड गुड एफर्ट, यूनिटी ऑफ एक्शन, कंटिन्यूस प्रोसेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मैनेजर। अब इसके इंपॉर्टेंस देखते हैं। अचीव गोल्स, अवॉइड कन्फ्लिक्ट, इम्प्रूव एफिशिएंसी और बेटर टीम वर्क। इसका डिफरेंस क्या है कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन का? कोऑपरेशन में एक ही वर्ड याद रखिए, विलिंगनेस, और कोऑर्डिनेशन में प्रॉपर मैनेजमेंट। करेक्ट। नाउ हम आते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। अब हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। डिफाइन कोऑर्डिनेशन। व्हाई इज कोऑर्डिनेशन कॉल्ड द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट? एक्सप्लेन एनी 4 फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। डिफरेंशिएट बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन।
आई होप ये क्वेश्चंस आप अब बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जिस तरह मैंने अपने एग्जाम्पल्स के साथ और सेट किया है ये सारा लेक्चर। तो आई होप ये आप बहुत इजीली कर पाएंगे। नाउ कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग, फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। व्हाई इज कोऑर्डिनेशन कंसीडर्ड द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट? डिस्टिंग्विश बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, जो कि यूजीसी नेट, बीबीए, एमबीए में बहुत बार पूछे जाते हैं। फर्स्ट है, कोऑर्डिनेशन इज कॉल्ड द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, फाइनेंशियल फंक्शन या फिर मार्केटिंग फंक्शन? द करेक्ट आंसर इज बी, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। सेकेंड क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन? यूनिटी ऑफ एक्शन, इंडिविजुअल कॉम्पिटिशन, पर्सनल इंटरेस्ट या आइसोलेशन? द करेक्ट आंसर इज ए, यूनिटी ऑफ एक्शन। नेक्स्ट हमारा आता है, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड ओनली अ टॉप लेवल, ओनली इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ओनली इन लार्ज कंपनीज? द करेक्ट इज एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, है ना। क्वेश्चन 4 इज, कॉपरेशन इज बेस्ड ऑन managerial planning, legal rules, willingness to help, authority? The C, willingness to help. नेक्स्ट हमारा आता है MCQ 5, which statements is correct? Coordination and cooperation are the same. Coordination is the managerial function while cooperation is voluntary. Cooperation is compulsory. Coordination is need only once. The correct answer is B, coordination is a managerial function. So friends, आज हमने कोऑर्डिनेशन, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट को बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स के साथ समझा। याद रखिए, मैनेजमेंट की हर फंक्शन तभी सक्सेसफुल होती है जब कोऑर्डिनेशन हो, इसीलिए कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट का हार्ट बीट या एसेंस कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन है, अगर किसी कंपनी में प्लानिंग बहुत अच्छी हो लेकिन कोऑर्डिनेशन ना हो तो क्या कंपनी सक्सेसफुल हो सकती है? अपना आंसर मुझे कमेंट में लिख के बताइए। अगर लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मैनेजमेंट विद उपासना को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फेयल्स के 14 प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए बाय बाय।